है विद्या मंदिर। आज हम यहाँ क्यों आए हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। यह है अपना स्कूल जहाँ हमने बचपन से पढ़ाई की हुई है, यानी कि यहीं पे शिशु मंदिर थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे शिशु मंदिर और यहाँ पे विद्या मंदिर, जहाँ से हमने 6 से 10th तक की पढ़ाई की है। आज हम आए हुए हैं स्कूल पे। अभी हम लोग आए हुए हैं विद्या मंदिर के स्कूल पे, जहाँ से हमने भी पढ़ाई की है। अभी हमने एंट्री वगैरह आपको दिखाई, गेट वगैरह, बाहर से बिल्डिंग वगैरह। अब तो यहाँ काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। और अभी हमें ऑफिस पे यहाँ पे हैं सर जी, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। और तो हम इनसे करते हैं बात पहले कि यहाँ पे कब से पोस्टर है, क्योंकि हमारे टाइम पे थे श्री दिनेश चंद्र कांडपाल जी थे। उसके बाद कौन कौन आए वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम स्कूल से जा चुके थे दूसरी जगह पे, तो दूसरी जगह पढ़ाई करने के लिए। तो सर से बात करते हैं अभी हम कि यहाँ पे माहौल कैसा है पढ़ाई का। वैसे तो हम लोग ने खुद पढ़ा हुआ है, हम लोग खुद बता सकते हैं, बट हमसे ज़्यादा सर लोग और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग को बताएंगे। से जानते हैं हम कि इससे पहले ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले ये रुद्रपुर में पोस्टेड थे। तो रुद्रपुर यानी कि प्लेन्स का एरिया, तो वहाँ और यहाँ की अपेक्षा कितना इनको अंतर लग रहा है पढ़ाई में, माहौल पे। या वहाँ पे बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों की संख्या कम होगी। तो इनको प्लेन्स और यहाँ पे क्या अंतर लग रहा है, कैसे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई में डिफरेंट लग रहा है, यहाँ कब से पोस्टेड है? मेरे को अभी मार्च में 2 सत्र होने वाले हैं। इससे पहले वाले सत्र में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली छात्रों की जो फोटो लगी है, वो उससे पहले वाले सत्र की बात है कि वो उत्तराखंड में 15वां स्थान और जिले में दूसरा स्थान गुंजन नेगी ने प्राप्त किया था। उससे पहले भी और भी हैं। इस तरह से यहाँ के जो शिक्षाविद, जिनको हम शिक्षक के रूप में या आचार्य के रूप में कह सकते हैं, उनकी मेहनत के द्वारा ये सब कुछ संभव हो पाया। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी ये नियमित रूप से शीतावकाश में यहाँ के आचार्य जी द्वारा लगातार कक्षाएं संचालित की जा रही हैं विभिन्न विषयों के माध्यम से। और इससे निश्चित है कि अब प्लेन से इसकी तुलना तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं भी अधिक हैं। सुविधाएं के साथ साथ संख्या अधिक होना, क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक है तो इसीलिए भी संख्या अधिक रहती है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में भी परिवेश ठीक होने के सापेक्ष यहाँ भी यहाँ के जो लोकल मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ लोकल जो शिक्षक हैं या अन्य शिक्षक हैं, उनके द्वारा व्यवस्था को बेहतर किया गया है। तो जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे पढ़ाई का माहौल कुछ अलग रहता है, और क्योंकि वहाँ पे हर एक फैसिलिटी रहती हैं। शहर है, शहर में हर एक चीज़ फैसिलिटी ज़्यादा रहती हैं, और पहाड़ के हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी कम रहेंगी, लेकिन माहौल जो है प्लेन्स की अपेक्षा पहाड़ पे ज़्यादा रहता है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो सब शिक्षकों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता और वास्तव में मन की दृढ़ता पर निर्भर करता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि संसाधन पूर्ण होने के बाद उनका समुचित लाभ छात्रों को या भैया बहनों को मिल सके। ये उन आचार्यों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। तो दृढ़ संकल्प से अगर इस काम पर लगे हैं तो निश्चित है कि उस स्थान से भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, सुविधाएं उधर अच्छी हैं, उन संसाधनों का उधर अच्छा उपयोग होता है। यहाँ संसाधनों के अभाव के बावजूद भी एक अच्छा स्तर इस विद्यालय में रहा है, पहले गत सत्रों से भी रहा है और अभी भी है। इसी हिसाब से अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है और निश्चित है कि भविष्य भी उज्जवल होगा। तो जैसे सर ने हमें बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी वहाँ के बारे में, और यहाँ इनका अंतर बताया, और वहाँ और यहाँ का डिफरेंस बताया पढ़ाई के प्रति या फिर बच्चों के प्रति। तो ऑफिस में अभी बहुत सारी फोटोग्राफ लगी हुई हैं, उनके बारे में जानते हैं और आपको भी बताते हैं। क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई होती है, जो बच्चे जिस लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य स्कूल ही रहता है। यहीं से जो है बच्चा सब कुछ सीखता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाता है। फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये हैं 2022-23 गुंजन नेगी, और इनका था 500 में से 480 मार्क्स लेके आए थे 96% के साथ में। और इनसे पहले 2015-16 में दीपक चंद्र जी, और इनका था 92.4%। ये हमारे बात के हैं सभी लोग। जब 15-16 इस टाइम में हम 12th पे थे,
ये सब 10th के हैं, क्योंकि उस टाइम पे 10th ही तक था यहाँ पे। अब 12th हो चुके हैं, तो इस बार 12th से भी आएगा। और ये हैं कमल मेहता, इनकी थी 92%। ये है 2012-13 की, ये हमारे बैच के थे, यानी कि हमारे क्लासमेट थे ये। और अभी हो रही फ़िलहाल यहाँ पे पढ़ाई, और ये 10th वालों की हो रही, ऊपर 12th वालों की अभी चल रही इनकी एक्स्ट्रा क्लास जनवरी की छुट्टियों में। बाकी सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, जो भी बाकी क्लासें हैं इनकी जो है बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो उसी वजह से इनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही। अभी कुछ बच्चों से बात करते हैं, अभी थोड़ा क्लास चल रही तो बीच में जाना सही नहीं है, तो थोड़ा सा एंड होने देते हैं, उसके बाद करते हैं इन बच्चों से बात। ऊपर चल रही 12th की क्लास, नीचे है 10th की क्लास। अभी आ रहे हो यार, तो कितना हो गया? 20 ऐसे इन दोनों का कितना हुआ था? 20। तो अब ये वाले और ये वाले समांतर क्रम में थे, तब हम क्या कहते थे? हाँ, 1/8 करा लो, 1/30 कहाँ था? अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम भी चल रहा है ना स्कूल का, कैमरे वगैरह लग रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी मशीनों की आवाज़ भी आ रही होगी। और ये है डॉक्टर लीलाधर भट्ट, विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, पार्टी, डिस्ट्रिक्ट चंपावत। पहले हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे 12-13 तक का, उस टाइम पे यहाँ 6 से 10th तक ही था, और ये सब बिल्डिंगें नहीं थी। एक ये वाली बिल्डिंग थी और एक यहाँ पे था, टिन वाली बिल्डिंग थी। अगर मेरे पास फ़ोटो पड़ी होगी, एक साइड फ़ोटो है मेरे पास, अगर वो मिल पाएगी तो मैं आपको वो फ़ोटो दिखाऊंगा। और ये सब बिल्डिंगें उसके बाद बन चुकी हैं। बोला क्यों नहीं? वो लेंस क्या है? नहीं, मोटा किस तो हो गया, लेकिन वो मोटा या पतला नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है? जो लचीलापन है ना उसका, हाँ, वो कमजोर हो गया, मतलब लेंस में कमजोरता आ गई, इस कारण से क्या हो रहा है वो? हाँ, या फिर निर्देश बोले क्या हो गया? जैसे ही बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो की लैब वगैरह हैं, वहाँ पे भी जो लैब पे हमें बताते वो अभी है नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं कंप्यूटर लैब पे। यहाँ पे ये कोडिंग वगैरह सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह या जो भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम होते हैं, मोबाइल पे प्रोग्राम होते हैं, वो सब कैसे काम करते हैं करके। तो यहाँ पे हमारे साथ सर हैं, इनसे पूछते हैं, हम इनसे जानते हैं कैसे करके बच्चों को कोडिंग सिखाया जाता है, और यहाँ पे कौन सिखाता है, कैसे करके सिखाया जाता है करके। यहाँ पर जो है वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। स्मार्ट टीवी के माध्यम से, चिप के माध्यम से कोर्स को डाउनलोड करा गया है, और बच्चों को कंप्यूटर में, यहाँ पर हमारे पास अभी जो है 4 कंप्यूटर सेट हैं। इसमें बच्चों को जो है ग्रुप में सिखाया जाता है कोडिंग के विषय में। ये हमारे जो है एक शासी अभियंता हैं बिल्कुल के, तो उनके द्वारा ये सारा सेटअप दिया गया है स्कूल को, और वाईफाई की व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा की है, और जनरेटर की व्यवस्था भी करी है उनने। आज जो है जनरेटर की फिटिंग हो रही है यहाँ पर, कि लाइट जाने पर जो है व्यवधान ना आए पाए और कक्षाएं जो है संचालित रूप से चलती रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों को ग्रुप पे जो है कोडिंग वगैरह सिखाई जाती हैं। अब तो क्या होता है कि बहुत सारे अब तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल पे ही सिखाई जा रही। जब हम लोग यानी कि 2016-17 की बात है ये, उस टाइम पे जब कोई भी पॉली वगैरह या फिर आईटी सेक्टर में जाता था, तो वहीं से या बीटेक वगैरह करते थे, वहीं से सिखाते थे उनको कोडिंग वगैरह। और उसके बाद जो है वो लोग अलग अलग फील्ड में काम करते थे। लंबो सदिश क्या है? ये A क्रॉस B निकालना है, मतलब समझे बात को। ये जो पूछ रहा है ना यहाँ, ये सदिश A+B और A-B में से प्रत्येक के लंबवत मात्र सदिश निकालना है। हालांकि उसमें मात्रक है, वो अलग बात है, मात्रक हम निकालेंगे। पहले लंबो सदिश की बात करते हैं। जैसे आपने देखा अभी कैसे करके पढ़ा रहे हैं करके, जैसे हम लोग खुद से ग्रुप पे स्टडी करते हैं ना, जैसे 4-5 दोस्त लोग या 4-5 क्लासमेट जो भी लोग स्टडी करते हैं ग्रुप पे, उसी तरीके से उनके साथ में बैठ के अच्छे से तब जाके यहाँ पे पढ़ाई होती है। इससे जो है कोई भी बच्चा कोई भी सवाल उसके मन में हो तो वो कैसे भी पूछ सकता है, क्रॉस चेकिंग भी करा सकता है, या फिर उसके मन में जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो, वो अच्छे से क्लियर कर लेगा। नहीं तो वैसे जब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, बोर्ड में पढ़ाते हैं और आगे से बैठ के पढ़ाते हैं, वो पीछे सारे बच्चे सुनते हैं या ध्यान से समझते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि सवाल पूछने में थोड़ा डरते हैं, झिझकते हैं।
तो जब इसी तरीके से ग्रुप पे पढ़ाएंगे तो उस तरीके से जो है और ज़्यादा अच्छे से, वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा और कोई भी सवाल पूछ पाएगा। और ये रहा व्यू स्कूल्स। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि पहाड़ों पे तो कोई भी स्कूल हो, कैसा ही भी स्कूल हो, व्यू बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े आते हैं। नीचे अभी 12th में जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे चले गए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आने पे। रहा पार्टी टाउन, और पार्टी टाउन में जो है ये है विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पार्टी, डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पार्टी चंपावत। अभी आपको यहाँ पे बच्चे कम नज़र आ रहे होंगे, वो वजह ये भी है कि मैं थोड़ा लेट हो गया था ना आने में, कहीं शादी के प्रोग्राम में था मैं, तो वहाँ से आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उस वजह से भी बच्चे कम हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्लास अलग अलग टाइम के हिसाब से चलती है ना, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, तो तब मैं लेट हो गया। अभी इन्हीं बच्चों से, अभी इनकी क्लास चल रही है ना, बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो थोड़ा इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे अच्छा उनकी क्लास होने देते हैं, फिर लेते हैं उनसे, कुछ पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं किस तरीके से समझ में आता है तुम्हारे, क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, किस तरीके से समझ में आता है, ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्कूल पे ही हो जाता है करके। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताओ। जिंक की परत और जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यसलेपन, या दूसरा नाम क्या है? हाँ, पेंट करना, यही वो ये जो आया है, साइड से बताना, पेंट करना। ये 9th की क्लास के लैब के अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे सामान एक्स्ट्रा में है क्योंकि लैब पे जगह नहीं हो पाती ना इतनी, तो एक्स्ट्रा सामान भी रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे श्री कमल मेहता जी पढ़ा रहे हैं मैथ बच्चों को। यहाँ पे 12th के बच्चे हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए ही नहीं हुए हैं और कई यहाँ पे शिफ्ट छोड़ के घर चले गए हैं, तो अभी इनका जो है, अभी तक ये पढ़ाई कर रहे थे, सवाल के बीच में सही नहीं रहता है ना वीडियो शूट करना, तो क्योंकि इनकी भी समझ में आ नहीं पाएगा फिर आधे अधूरे सवाल में, तो इनसे पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं इनसे। सर यहाँ पे अभी बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप? आजकल छुट्टियों का टाइम है तो एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। हाँ, तो इससे पहले जो फर्स्ट बैच हुआ था हमारा, वो फिजिक्स का हुआ था। उसके बाद जो फिजिक्स वाले थे वो तो चले गए। अच्छा, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। तो अभी जो ये मैथ्स से बायो का है, तो मैथ्स वाले यहाँ हैं, बाकी बायो वालों का क्लास ख़त्म होगी तो वो चले गए। अच्छा मैथ्स में कम है तो संख्या भी कमी है। अच्छा, तो अब आप लोग बताओ कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं सर, वो आपको समझ में आ जाते हैं? जी बिल्कुल। यहीं आ जाते हैं या ट्यूशन जाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कोई ट्यूशन नहीं जाता हम में से, सर ही पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, चलो अभी तो छुट्टी हो रही है, जनवरी की छुट्टी है, तो आप एक्स्ट्रा क्लास में स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या वैसे जाते हो और बाकी मंथ जाते हो ट्यूशन? कोई भी नहीं आते हो? मतलब या 10th में 12th में कोई नहीं आता है? 10th का तो पता नहीं, 12th में कोई नहीं जाता। अच्छा, 12th में किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं जाते हो? नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो? नहीं, बाकी यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, बाकी सर तो है ही अपने। अच्छा, नहीं तो ऐसे ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं पढ़ती, सर को व्हाट्सएप कर देते हैं, वही कर देते हैं सब। अच्छा, जो सवाल ना आए आपको तो मैसेज कर दो, तो वहाँ से आ जाते हैं रिप्लाई। हाँ, इस साल इनसे कुछ फार्मूले पूछ रहे हैं, इनको याद है नहीं है करके, कुछ जो भी पढ़ा रखे है अभी तक का। जैसे पवन आप बताओ कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? सर ये तो लिख के ही बता सकते हैं ये। और एन कैप ना, एन कैप क्या बताता है उसमें? परिमाण, मात्रक सदिश है ना। और अगर मोड ऑफ ए क्रॉस बी होगा तो परिमाण बताएगा, ठीक है। ए डॉट बी क्या होता है? जो अदिश गुणन है, जब दो वेक्टरों का हम लोग ऐसे गुणा करते हैं कि उनका जो मान आता है वो अदिश आता है, यानी ए डॉट बी क्या होता है वो? मोड ए मोड बी,
ठीक है। जो हमारे पास ये है जो लंब कोणीय सदिश है वो यानी आई कैप, जे कैप, के कैप कहते हैं। तो यहाँ से कोई भी बता सकता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है? 1 आता है ना। और क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इनका सदिश गुणेंगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो वो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है। चलो सर अभी इनको पढ़ा रहे हैं, ये अपना पढ़ाते हैं, बाकी नीचे 10th वालों से बात करते हैं थोड़ी सी। तो अभी यहाँ पे जो है अभी हमने 12th वाले बच्चों की उनसे कुछ सवाल जवाब किए हुए थे। अभी जो है 10th वालों के साथ करते हैं, यहाँ पे कुछ इनसे जवाब मांगते हैं, कुछ हम इनसे सवाल करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? साइंस। यहाँ पे 10th क्लास में जो है साइंस के बच्चे पढ़ रहे थे अभी। तो यहाँ पे जो अभी सर ने बताया वो सभी आपको समझ में आया? यहीं आ जाते हैं आप लोग ट्यूशन भी जाते हो? ट्यूशन यहाँ अभी जैसे जनवरी की छुट्टी हो रही है अभी, तो खैर अभी तो ट्यूशन नहीं जाओगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास हो रही स्कूलों में, नहीं तो वैसे बाकी महीने जाते हो ट्यूशन? यहीं आ जाते हैं? अच्छा, तो आप लोग को लैब वगैरह में लेके जाते हैं? तो लैब वगैरह में समझ में आ जाता है? अभी तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी हो चुकी हैं, हमारे टाइम पे लैब वगैरह थी नहीं यहाँ पे, अभी तो खैर बहुत सारी लैब हो चुकी है। तो आप लोग को लैब वगैरह में लेके जाते होंगे, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह सब अच्छे से कराते हैं? तो अगर आप लोगों से कुछ सवाल किए जाएँ तो उनका जवाब दे पाओगे आप? आप लोग को साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ाई दिया होगा? पढ़ा दिया सभी को? सभी लोग हाँ ही नहीं बोल रहे हो, सभी लोग याद नहीं है सही सभी लोग को? तो कुछ फॉर्मूले हैं उनको आप बताओगे? याद है सभी को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? उसका मान 1। 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है? हाँ, याद नहीं है अभी अच्छे से आप सभी लोग को। और जबकि बोर्ड की परीक्षाएं आने ही वाली हैं। और 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? चलो आप सभी लोग जोर से बोलना, क्योंकि जिसको याद है वही बोल पा रहा है, बाकी लोग बोल नहीं पा रहे हो। कॉसेक 30 का मान कितना होता है? एक ही को याद है, बाकी लोग को याद ही नहीं हो पा रहा शायद। और कॉट 60 का मान? हाँ, कॉट 60। 1090 का मान? अपरिभाषित। ये लोग जा रहे हैं अभी सीधे घर की तरफ। अब इनको देखे जाएंगे हम, कल या परसों में देखे जाएंगे एक बुक। ये देखो जैसे बच्चे बैठे रहते हैं, खुद अपने लिए मैट वगैरह बिछाते हैं और खुद ही इसको उठा के भी जाते हैं। चलो अब आते हैं स्कूल खुलने के बाद, किसी और दिन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, अवेलेबल नहीं है। बाकी ड्रेस वगैरह सब कुछ हम आपको स्कूल खुलने के बाद दिखाएंगे, यानी कि फरवरी पे दिखाएंगे एक अच्छा सा ब्लॉग, जिस पे जो है सारे बच्चों से मुलाकात भी करेंगे, इनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे भी, हर तरीके से इनसे सवाल करेंगे। अभी एक तो मैं थोड़ा लेट हो गया था आज, तो उस वजह से थोड़ा बच्चे कम थे यहाँ पे, कम देखने को मिलेंगे आपको। बाकी किसी और दिन आएंगे हम, स्कूल खुलने के बाद आएंगे, उस दिन दिखाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन तरीके से कि आप अपने यहाँ जो लोकल वाले हैं, यानी कि पार्टी टाउन पे, या यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, तो इससे आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराना चाहिए। वो सब हम आपको दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक जब नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।